नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुमित्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। लोक देवताओं के अंदर कल की क्लास में हमने देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम कुछ छोटे छोटे लोक देवता जो पीछे बच गए हैं उन्हें करेंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले देव बाबा के बारे में। देव बाबा के बारे में कुछ 4 से 5 लाइनें आपको ज्ञान में रखनी है। दोस्तों, देव बाबा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गूजरों तथा ग्वालों के पालनहार देवता कहते हैं इनको। गूजरों व ग्वालों के पालनहार देवता कहते हैं। दोस्तों, इनका जन्म भरतपुर के नंगला जहाज गांव में हुआ था। भरतपुर के नगला जहाज गांव में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको आगे संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा, उसके अंदर लिखाऊंगा कि भरतपुर के नंगला जहाज गांव में लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी स्थित है। ठीक है ना। तो इस बात को दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नंगला जहाज गांव के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इनकी सवारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, भैंसे की सवारी होती है। इनके मंदिर पर मेला लगता है, एक भोजन थाली मेला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस मेले के अंदर कहा जाता है कि ग्वालों को भोजन कराया जाता है, जिससे देव बाबा का प्रताप रहता है भक्तों पर। ठीक है ना। दोस्तों, देव बाबा के बारे में आप ध्यान रखना, इनका मेला साल में 2 बार लगता है। एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा, चैत्र शुक्ल पंचमी। ये थी दोस्तों देव बाबा के बारे में। इनका जन्म नंगला गांज भरतपुर, गुजरों और ग्वालों के पालनहार देवता, सवारी भैंसे की, भोजन थाली मेला लगता है। विशेषतः यह कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है। 2 बार साल के अंदर मेला लगता है, एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी और एक चैत्र शुक्ल पंचमी। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं कुछ। नेक्स्ट लोक देवता है दोस्तों कल्लाजी राठौड़। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ चुके हैं दोस्तों, इस बात का थोड़ा गौर करना आप। कल्लाजी राठौड़। दोस्तों, कल्लाजी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा हिस्ट्री के अंदर। नहीं पढ़ रखा तो आगे अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा इनके बारे में। अभी कुछ परिचय, सामान्य परिचय के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो दोस्तों, कल्लाजी आपको एक बताता हूँ, कल्लाजी मेड़ता से थे। कहते हैं कि मेड़ता के नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है, सामियाना गांव। सामियाना गांव है, नागौर के नजदीक पड़ता है। यहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म गांव है इनका सामियाना, जो नागौर जिले के अंदर पड़ता है। दोस्तों, तिथि की अगर आप विक्रम संवत के अनुसार डेट याद करना चाहते हो तो 1601 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। और विक्रम संवत को ईस्वी के अंदर आपको चेंज करना ही आता है, बताने की आवश्यकता नहीं है ये चीज। और अगर आप लिखना भी चाहते हो तो लिख लो 1544 ईस्वी, ये ध्यान रखना। दोस्तों, एक आप यहां से 1544 से एक बात मेरे को याद आ गई, इस बात का थोड़ा गौर करना कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 1540 ईस्वी में। इनकी तो आपको डेट भी याद रखनी है, 9 मई। ये थोड़ा बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखवा रहा हूं। 1542 के अंदर अकबर का जन्म हुआ था। 1544 के अंदर जन्म हुआ था कल्लाजी राठौड़ का। और 1541 की अपन बात करें तो 1541 में जन्म हुआ था बीकानेर के राय सिंह जी का। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ये चारों डेट एक आपको समतुल्य नजर आ रही होगी, लेकिन इससे एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये मेरे को 1544 ईस्वी से याद आ गया, इसलिए आपको बता दिया है दोस्तों। इस बात का थोड़ा ज्ञान रखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि मालदेव जी के टाइम में एक राजा हुए थे, वीरमदेव। वीरमदेव जी के 2 बेटे थे। एक का नाम था जयमल जी, एक का नाम था केशवदास, और एक अन्य पुत्र थे, उनका नाम है अचला जी। ये दोस्तों ध्यान रखना। इन्हीं अचला जी की संतान थे कल्लाजी राठौड़।
और वीरमदेव जी के एक भाई का नाम था, वो थे रतन सिंह। मैंने जब दोस्तों आगे आपको पढ़ाऊंगा संत संप्रदाय के अंदर मीराबाई के बारे में, मीराबाई रतन सिंह जी की पुत्री थी, ये ध्यान रखना। और वीरमदेव और रतन सिंह जी के फादर साहब का नाम था राव दूधा। ये वही दूधा है जो जोधा के पुत्र हैं, ध्यान रखना। इन्होंने ही मेड़ता पर मेड़तिया शाखा का संस्थापक कह सकते हो आप इन्हें, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों सामान्य परिचय था। कल्ला जी कौन थे, तो कल्ला जी के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप। देखिए दोस्तों, ये था कल्ला जी का सामान्य परिचय। कल्ला जी के दादाजी का नाम, कल्ला जी के पिताजी का नाम, कल्ला जी के चाचा जी का नाम। आगे मैं आपको बताऊंगा चित्तौड़ के तीसरे साके के अंदर जयमल जी और कल्ला जी दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये दोनों काका भतीजा थे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों एक बार फिर अपन। ये तो था कल्ला जी का जन्म सामियाना गांव नागौर के अंदर पड़ता है। 1601 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म हुआ था, ईस्वी के अंदर 1544 ईस्वी। ये बात ध्यान रखना थोड़ा। इनके अगर पिता की बात करें तो इन पिता का नाम था राव अचला जी। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था अचला जी के घर पर इनका जन्म हुआ था। इनके अगर चाचा की बात करें तो नाम था जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया। आगे अपन इनके गुरु की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। ये दोस्तों ध्यान रखना आप। देखो दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं तो ये योगा अभ्यास के अच्छे जानकार थे और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था इनको। जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। यह बात दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि योगाभ्यास और जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार लोक देवता कौन से हैं, तो ध्यान रखना कल्ला जी राठौड़, ठीक है ना दोस्तों। आगे अपन इनकी वीर गति की बात करते हैं। वीर गति या मृत्यु। वीर गति दोस्तों 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह की ओर से, मेवाड़ के एक महाराणा हुए हैं उदय सिंह, उनकी ओर से लड़ते हुए दोस्तों चित्तौड़ के तीसरे साके का वर्णन अपन हिस्ट्री के अंदर करेंगे। यहां बताने का कोई औचित्य है नहीं दोस्तों, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। वीर गति इन्हें 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। उसमें जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाकर वीरता से इन्होंने युद्ध किया था। उस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए दोस्तों। आगे अपन इनके उपनाम की दोस्तों बात करते हैं, तो इनके उपनाम जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाकर चतुर्भुज वीरता दिखाई थी, इस कारण इन्हें 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं, यह ध्यान रखना। एक और दोस्तों बात याद रखना, इन्हें लोग शेषनाग के अवतार के रूप में पूजते हैं। तो शेषनाग का अवतार, ये दोस्तों 2 उपाधियां इनकी उपनाम बहुत फेमस हैं, एग्जाम के अंदर कई बार पूछ चुके हैं इससे क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं थोड़ा। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे अपन मंदिर की बात करते हैं, कल्ला जी के मंदिर कहां कहां स्थित है। तो दोस्तों एक तो आप ध्यान रखना, सामेलिया क्षेत्र डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। सामेलिया क्षेत्र, यह सामेलिया क्षेत्र डूंगरपुर में पड़ता है। इस डूंगरपुर के सामेलिया क्षेत्र के अंदर इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। यह बात दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरे एक और मंदिर की बात करते हैं, तो इनकी एक सिद्धपीठ है, रनेला या रणेला, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये, रनेला या रणेला, चित्तौड़गढ़ के अंदर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, दोनों एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, तो थोड़ा गौर से पढ़ना है इसको। इनकी छतरी की बात करें अपन, तो छतरी दोस्तों आगे मैं दुर्ग पढ़ाऊंगा, उसमें और लिखा दूंगा आपको एक बार फिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक दरवाजा है भैरव पोल, उस भैरव पोल पर स्थित है।
भैरवपोल पर। ये भैरवपोल कहाँ है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़। ये कल्ला जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। उसके सिवाय अपन बात करें तो कल्ला जी के मंदिर पर भूत पिशाच से ग्रसित लोग, रोगी पशु और गोयरा या सर्पदंश से ग्रसित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। ये दोस्तों मैं नहीं लिख रहा, एक बार फिर बोल देता हूं, भूत पिशाच से ग्रसित लोग, रोगी पशु या सर्पदंश या गोयरा का इलाज किया जाता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना। और अपन बात करें तो इनके भक्त रविवार को इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, जिससे उनके दुखों का निवारण होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। इनके जो मंदिर का प्रमुख भोपा या भक्त होता है उसे कहते हैं किरणधारी, जिसके अंदर कहते हैं कल्ला जी की आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर लोगों के दुख दूर करती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान करना इस पर भी, ठीक है दोस्तों। एक अपन बात करें इनकी जन्म की तिथि, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेती है, तो ध्यान रखना आश्विन शुक्ल सप्तमी, ये बात थोड़ी ध्यान रखना, आश्विन शुक्ल सप्तमी, ठीक है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट लोक देवता के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मामादेव जी के बारे में। ये मामादेव जी के बारे में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है दोस्तों। एक तो इन्हें गांव का रक्षक या बरसात का देवता कहते हैं, ये बात थोड़ी ध्यान रखना दोस्तों। बरसात का देवता, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बरसात का देवता किस लोक देवता को कहते हैं, तो किन्हें कहते हैं, मामादेव जी को। ये बात थोड़ी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। आगे अपन एक और बात करते हैं तो इनके लिए भैंसे की बलि दी जाती है, इनके लिए या इन्हें प्रसन्न करने हेतु किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की, प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। एक और दोस्तों इनके बारे में बात है, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि मामादेव जी का कोई मंदिर नहीं होता है, ये बात थोड़ी ध्यान रखना, मंदिर नहीं होता है, ठीक है। मंदिर नहीं होता है तो किसके रूप में पूजा की जाती है, तो लकड़ी का कलात्मक और विशिष्ट एक तोरण होता है। क्या होता है, तोरण। कहते हैं कि इस तोरण को गांव की जो मुख्य सड़क होती है उस पर प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे मामादेव जी का प्रताप पूरे गांव पर रहता है। कहते हैं कि जिससे मामादेव जी गांव की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं अच्छी बारिश भी होती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इस तोरण को गांव की मुख्य सड़क पर प्रतिस्थापित किया जाता है, गांव की मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है, ये बात थोड़ी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कुछ छोटे छोटे 2-3-4 लोक देवता और बच गए हैं, उनके बारे में और अपन विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में लिख कर भेजो, जिससे आपका डाउट हम क्लियर करवा सकें। दोस्तों देखिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी हम मेहनत करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।